तो मेरे साथी मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपनी मंजिलों की तरफ, अपने स्केयर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कैलेंडर टॉपिक की आज चौथी क्लास है और आज के सेशन में बात करेंगे हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। जैसे कि पिछली क्लास में हमने रिपीटेशन ऑफ मंथ देखा, फर्स्ट क्लास में कंसेप्ट बेसिक एंड सारी एक पॉइंट से लेकर एक बिंदु से लेकर सारी डेप्थ तक बातें की और कंसेप्ट सीखा। तो आइए आज हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बात करता हूँ, फिर हम हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि 2020 का कैलेंडर कब सेम होगा या था। तो आइए हम लीप ईयर को भी देखेंगे और सिंपल ईयर को भी देखेंगे, हर प्रकार के कैलेंडर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, टू 2020 एक लीप ईयर है और लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद या 28 साल पहले रिपीट होता है, सेम होता है। ठीक है, 28 साल पहले या 28 साल बाद रिपीट होता है। अट्ठाईस साल पहले या 28 साल बाद रिपीट होता है, सेम होता है। जैसे कि 2020 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो इसमें हम 28 ईयर्स ऐड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 2048 को सेम होगा, टिक्ट होगा। क्योंकि जब लीप ईयर का कैलेंडर पूछा जाएगा हमें कि कब सेम होगा, समान होगा, तो उसमें 28 ईयर्स या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि 2020 हमने एक के रेस्पेक्ट में मानेंगे, मतलब 2020 के रेस्पेक्ट में हम सारी वर्षों को देखेंगे। तो आइए, जैसे कि 2021 जैसे कि लीप ईयर से कितने आगे, एक आगे, एक साल आगे, एक वर्ष आगे, तो ये 6 साल बाद समान कैलेंडर होगा। 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद। अब बात करें हम 2022 की, 2022 की, तो ये लीप ईयर से कितने आगे, 2 वर्ष आगे, कितने, 2 वर्ष आगे, ये 2 वर्ष आगे। अब इसमें हम जैसे कि 2022 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो ये पूछा जाए तो इसमें प्लस 11 कर देंगे, 11 साल बाद ये समान कैलेंडर होगा। ठीक है, बात करें हम 2023 की, तो ये कब समय दिखाएगा, तो ये दिखाएगा हमारा 2023 का कैलेंडर। इसमें भी हम 11 ईयर ऐड करेंगे और 11 ईयर ऐड करेंगे तो ये 11 साल बाद हमारा कैलेंडर समान होगा। ये होगा हमारा, जैसे कि हमें सभी कैलेंडर जो हमें पूछे जाए, या तो बाद वाला या तो जैसे कि 2020 का कैलेंडर कब सेम होगा या था, तो इसमें 28 माइनस करेंगे या 28 प्लस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि 2021 का पूछा जाए तो ये मतलब किसकी रेस्पेक्ट में देखेंगे, हम देखेंगे 2020 के में, मतलब 2020 की में। 2020 से कितने साल आगे, 1 साल आगे, तो 1 साल आगे तो 6 साल बाद कैलेंडर समान होगा। तो ये होगा 2021 का कैलेंडर समान होगा, कब होगा, 2021 का कैलेंडर समान होगा। 2021 में जब 6 साल ऐड करेंगे तो ये होगा 2027 में। और 2022 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो ये 2020 से कितने आगे, 2 साल आगे। जब 2 साल आगे होगा तो उसमें 11 साल ऐड करेंगे और 2022 में 11 साल ऐड करेंगे तो ये आएगा 2033 साल में, 2033वीं साल में समान कैलेंडर होगा, डिक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि बात करें हम 2023 की, 2023 का कैलेंडर कब समान होगा, तो इसमें भी हम 11 साल ऐड करेंगे और ये किसकी रेस्पेक्ट में देखेंगे, हम देखेंगे लीप ईयर की में। लीप ईयर से कितनी साल आगे, 3 साल आगे। जब 1 साल आगे हो तो 6 साल ऐड करेंगे, 2 साल हो
तो उसमें 11 करेंगे, और 3 साल हो तो उसी में भी 11 करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 1 साल आगे, 2 साल आगे, 3 साल आगे, 6, 11, 11 का कंसेप्ट है। इसी प्रकार हम बात करें जैसे कि 2019 का कैलेंडर कब सेम होगा या था। जैसे कि हमें पीछे वाला पूछा जाए तो हमें किस पर एक्सपेक्ट में देखना है, लीप ईयर की में। और जबकि 2019 के कैलेंडर की बात करें और 2019 जैसे कि 2020 से कितने साल पहले, 1 साल पहले, कितने साल पहले, 1 साल पहले। जब 2020 से 1 साल पहले है तो हम -6 करेंगे और -6 साल करेंगे तो ये 6 साल बाद मतलब 2019 में -6 करेंगे तो 2013 में कैलेंडर समान होगा और रहा होगा। ठीक है, 2013 में। अब बात करें 2018 की कि 2018 का कैलेंडर कब सेम था, तो इसमें हम किसकी रेस्पेक्ट में देखना है, हमें देखना है लीप ईयर की में। और लीप ईयर कौन सी हमारी, या 2020 मतलब 2020। और 2020 से क्या साल पहले है, 2 साल पहले है। और 2 साल पहले है तो कितनी माइनस करेंगे, 11 साल पहले एक कैलेंडर समान रहा होगा। कितने साल पहले, 11 साल पहले। ठीक है, अब बात करें हम 2017 की और 2017 का कैलेंडर कब सेम रहा होगा, तो ये भी 11 साल पहले। और 11 साल हम इसमें माइनस करेंगे 2017 में तो ये पता पड़ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये कब सेम रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 2017 हमारी लीप ईयर से 3 साल पहले है तो इसमें 11 माइनस करेंगे और 11 माइनस करेंगे तो इसमें ये आएगा 2006। मतलब 2017 का कैलेंडर 2006 में समान रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमें आप कहेंगे कि सर हमें 6 कब ऐड करना है, 11 कब ऐड करना है, या 6 माइनस कब करना है, 6 प्लस कब करना है। तो देखिए ये हमें किसी के रेस्पेक्ट में देखना है, लीप ईयर की में। किसकी में, लीप ईयर की में। और यहाँ पर 2020 हमारी एक लीप वर्ष है, अधवर्ष है, जिसे आप हिंदी में अधवर्ष बोलते हैं। उसी के रेस्पेक्ट में हम सारे कैलेंडरों को देखेंगे। जैसे कि 2021 की पूछे तो ये किसके रेस्पेक्ट में देखना है, हमें देखना है लीप ईयर की में। और लीप ईयर से कितने साल आ गए, 1 साल आ गया। तो 1 साल आ गया तो हम 6 ऐड करेंगे। और 2022 हमारी पूछे कि 2022 का कैलेंडर कब सेम होगा, तो ये हमारी लीप ईयर से कितने आ गए, 2 साल आ गए। 2023 की पूछे तो ये भी 3 साल आ गए। किसके रेस्पेक्ट में, टू द लीप ईयर। किसके रेस्पेक्ट में, लीप ईयर की में, अधवर्ष की में। ठीक है, जैसे कि 2019 का पूछेगा कब कैलेंडर समान रहा होगा, तो ये इसमें लीप ईयर से कितने साल पहले, 1 साल पहले। तो इसमें 6 माइनस करेंगे, 19 में से 6 घटाएंगे तो 2019 का कैलेंडर 2013 में समान रहा होगा। जैसे कि बात करें 2018 की तो 2018 बात करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में, 2020 की में। और 2020 से कितने साल पहले, 2 साल पहले। जब 2 साल पहले है तो इसमें 11 माइनस करेंगे तो 2018 का कैलेंडर 11 वर्ष पहले कैलेंडर समान रहा होगा। ठीक है, अब बात करें 2017 की तो 2017 को किसकी रेस्पेक्ट में देखना होगा, हमें देखना होगा टू द लीप ईयर। किसके रेस्पेक्ट में, लीप ईयर। और लीप ईयर हमारी यहाँ पर 2020 है और 2020 से 2017 3 साल पहले है। और 3 साल पहले है तो इसमें 11 माइनस करेंगे और 2017 में से 11 माइनस करेंगे तो वो कैलेंडर जब 11 माइनस करके आएगा वो वर्ष हमारा कैलेंडर समान रहा होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट में किसी को डाउट, जैसे कि लीप ईयर की पूछे तो 28 प्लस या 28 माइनस करना है। और हमें 2021 की पूछे तो +6 करना है। हमें टू द किसकी रेस्पेक्ट में देखना है, हमें देखना है किसके सापेक्ष देखना है, हमें देखना है टू द लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर की रेस्पेक्ट में, लीप ईयर के सापेक्ष में देखना है। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पे 1933 का कब कैलेंडर समान रहा होगा, कब कैलेंडर समान रहा होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 1933 का कैलेंडर कब समान रहा होगा।
रहा होगा या होगा। देखिए हम दोनों की बात करते हैं कि कब कैलेंडर समान था ये और कब होगा। तो देखिए किसके रेस्पेक्ट में देखना है, हमें देखना है टू द लीप ईयर। और लीप ईयर इससे पहले कौन सी लीप ईयर हमारी, इससे पहले हमारी 1932, कौन सी 1932 हमारी एक लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। और मैंने अभी बताया था कि हमें कोई भी वर्ष का कैलेंडर समान होगा या था, वो हमें किसके सापेक्ष देखना है, वो देखना है हमें टू द लीप ईयर के सापेक्ष। और 2032 हमारी एक लीप ईयर है। और लीप ईयर से कितने आगे हमारी, एक वर्ष आगे है। एक वर्ष आगे है तो इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे और 6 वर्ष बाद ये कैलेंडर 2033 का कैलेंडर समान होगा। जब इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे तो ये 6 वर्ष बाद कैलेंडर समान होगा। और 1933 में जब 6 ऐड करेंगे तो ये 1939 में 1939 में कैलेंडर समान होगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब 1933 का कैलेंडर 6 साल बाद 1939 में कैलेंडर समान होगा। जैसे कि जो दिन 1 जनवरी 1933 को होगा वही दिन 1 जनवरी 1939 को होगा। जैसे कि 1 फरवरी को मंगलवार था, 1 फरवरी 1933 को मंगलवार था, तो 1 फरवरी 1939 को भी मंगलवार होगा। ठीक है, तो आइए अब बात करें कि कब कैलेंडर समान था। 1933 का कैलेंडर कब समान रहा होगा। ठीक है, अब होगा तो ये होगा 6 साल बाद, क्योंकि टू द रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, लीप ईयर के में। और लीप ईयर से 1 साल आगे है तो इसमें 6 ऐड करेंगे। हमने अभी कंसेप्ट सीखा कि टू द रेस्पेक्ट हमें लीप ईयर के सापेक्ष देखना है। जब लीप ईयर से 1 आगे होगा तो 6 करेंगे, और 2 होगा तो 11 करेंगे, और 3 होगा तो 11 करेंगे। तो देखिए अब हमें रहा होगा, जैसे कि पीछे की पूछ रहा है तो पीछे की पूछ रहा है तो 1932, 1933, और हमें किसके सापेक्ष देखना है, लीप ईयर। और लीप ईयर यहाँ पे 34 और यहाँ पे आएगा 1935 और 1936। अब यहाँ पर 1936 एक लीप ईयर है। क्या है, 1936 एक लीप ईयर है, 100 अधिवर्ष है, एक अधिवर्ष है। और 1936 एक लीप ईयर है। और मैंने अभी बताया कि हमें जो कैलेंडर पूछा जाए उस किसकी रेस्पेक्ट में देखना है, हमें देखना है टू द लीप ईयर। और 1936 से ये कितने साल पहले है, कौन, 1933, तो ये है 3 साल पहले। और 1933 में से जब हम 11 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा, 11 वर्ष माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1922। जब हमें 1933 का कैलेंडर कब समान होगा तो इसमें हम टू द रेस्पेक्ट देखेंगे लीप ईयर। और लीप ईयर की 1 साल बाद है, 1 साल बाद है, मतलब 1 साल बाद है तो इसमें 6 ऐड करेंगे। और हमें पूछा जाए कि 1933 का कैलेंडर कब समान रहा होगा तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, लीप ईयर की में। क्योंकि 1934, 1935 और 1936 एक हमारी लीप ईयर है। और 1936 से 1933 3 साल पहले है। 3 साल पहले तो इसमें 11 माइनस करेंगे। जब 1933 में से 11 माइनस करेंगे तो 1922 में 1933 का कैलेंडर समान रहा होगा। और होगा कब, 1939 में। ठीक है, इज दैट क्लियर, एक पॉइंट क्लियर। सिंपल सेंचुरी ईयर बीच में आ जाए, सिंपल सेंचुरी ईयर बीच में आ जाए तो हमारा कैलेंडर कब कौन समान होगा। तो देखिए अब आप कह रहे होंगे कि सर सिंपल ईयर का लीप ईयर में कैलेंडर समान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे लीप ईयर का कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में समान होगा। किस में होगा, लीप ईयर में समान। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में समान होगा। और सिंपल ईयर का कैलेंडर, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जिसे आप सौर वर्ष बोलते हैं, सिंपल ईयर नॉर्मल
जिसे आप हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं, सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में समान होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हमने तो सुना था कि 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक सिंपल ईयर या लीप ईयर का कैलेंडर समान होता है। वो होता है, कब होता है? वो होता है जैसे कि सिंपल ईयर का 1 जनवरी से लेकर और 28 फरवरी तक हमारा कैलेंडर समान होगा, ठीक है। या तो लीप ईयर का सिंपल ईयर में 28 फरवरी तक होगा या सिंपल ईयर का लीप ईयर में होगा। कब तक होगा? वो होगा 28 फरवरी। कब तक होगा? 28 फरवरी। 1 जनवरी से लेकर कब तक? 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक। जैसे कि कोई भी जब हमें मिलता है समान, तो वो हमारा 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक कैलेंडर समान होगा, या तो लीप ईयर का सिंपल ईयर में हो या सिंपल ईयर का लीप ईयर में हो, ठीक है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। की बात करें, एक और हम इसे तौर तरीके से कर सकते हैं, बड़े सरल और सहज तरीके से। जैसे कि मैंने इसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि सिंपल ईयर में जिसे आप सौर वर्ष बोलते हैं, उसमें मैंने बताया था कि हमारे 365 डेज होते हैं। कितने? 365 डेज होते हैं। जब 365 डेज होते हैं और ये होते हैं मंडे टू संडे, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है और 7 दिन का होता है, वो स्टार्ट होता है मंडे टू संडे। इसी प्रकार वह एक सप्ताह रिपीटेशन होता रहता है बार बार, मंडे टू संडे वही हमारे दिन रिपीटेशन होते रहते हैं। तो इसमें मैंने बात की थी कि एक जब में से 365 को 7 से विभाजित करूँगा तो हमारे यहाँ से वीक निकल के आएंगे, सप्ताह निकल कर आएंगे। तो एक सिंपल ईयर में हमारे सप्ताह 52 वीक 1 डे, क्या होता? 1 डे। और 1 डे जैसे कि मैं बात करूं 1 जनवरी 2015 को फॉर एग्जाम्पल साइड 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था। क्या था? ट्यूसडे। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, आपने सुना होगा कि जिस दिन सिंपल ईयर शुरू होती है, चालू होती है, उसी दिन जैसे कि 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी मंगलवार होगा। क्योंकि आप कंसेप्ट तो सीखते नहीं हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो देखिए, बात करें 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर 2015, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो 1 जनवरी, माना कि 1 जनवरी 2015 को हमारा मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा तो मंगलवार। क्यों होगा, कहाँ से कैसे कंसेप्ट होगा, तो इसकी बात करते हैं। जैसे कि हमारे कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। जब हमारे सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं, जब हमारे सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और हमें 1 जनवरी का हमें दिन पता है कि 1 जनवरी को हमारा मंगलवार है, तो हमारी कितनी डेज बच्चे? ये बच्चे हमारे 364 डेज। कितने? 364 डेज। कहाँ तक बच्चे? ये बच्चे हमारे 31 दिसंबर 2015 तक। 364 दिन बच्चे, और वो बच्चे कहाँ तक? 31 दिसंबर 2015 तक। और 31 दिसंबर 2015 तक हमारे 364 दिन बचे, और 364 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा, जब मैं 364 को 7 से विभाजित करूँगा, तो 7 5 जा 35, यहाँ बचा 1 और ये 4, 7 2 या 40, ये आया 0। तो जब मैंने ये 364 को
364 को जब 7 से विभाजित किया तो ये रिमाइंडर आया 0। तो जब 0 आया तो 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 1 जनवरी को पता है कि 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को भी मंगलवार होगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक 1 जनवरी के बाद हमारे 364 दिन बचे, और 364 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो ये आएगा हमारा ट्यूसडे, ये आएगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, तो सिंपल ईयर जिस दिन चालू होती है उसी दिन 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, जो 1 जनवरी को होगा सिंपल ईयर में वही 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, 31 दिसंबर को होगा। जब 1 जनवरी 2016 को ये स्टार्ट होगी तो कितने दिन बढ़ेगी आगे, 1 दिन, क्योंकि सिंपल ईयर अगले साल को 1 दिन आगे बढ़ाती है और लीप ईयर अगले साल को 2 दिन आगे बढ़ाती है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल ईयर जिस दिन चालू होती है, और सिंपल ईयर जैसे कि 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी मंगलवार होगा। ये आपकी समझ में कंसेप्ट आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जब 1 जनवरी के बाद 364 दिन बचते हैं और 364 को 7 से विभाजित करते हैं, और 7 से विभाजित, आप क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा कि सर 7 से विभाजित क्यों करते हैं, तो आप एक बार प्लीज़ फर्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते आइए, कोई डाउट नहीं रहेगी। 7 से विभाजित इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मंडे टू संडे 7 डेज होते हैं, और 7 डेज बार बार वही रिपीटेशन होते रहते हैं, तो इसलिए हम 7 से विभाजित करेंगे और ये बचेगा 0, हमारा शेष फल आएगा 0। जब मैं ट्यूसडे में 0 ऐड करूँगा तो हमारा आएगा 0। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हमारा सिंपल ईयर का। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर की तो देखिए, लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर का भी मैंने कंसेप्ट बताया। तो लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, और जब मैं इसे 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से आएंगे हमारे 52 वीक्स, मतलब 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सहित मैं इसी को समझाऊँ कि 1 जनवरी 2016 को क्या है हमारा वेडनेसडे है। फॉर एग्जाम्पल सहित 1 जनवरी 2016 को हमारा वेडनेसडे है, बुधवार है। तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए, जब हमारी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, और 1 जनवरी 2016 को मैं बुधवार दे रखा है, तो मैं 1 जनवरी 2016 को बुधवार दे रखा है, तो 1 जनवरी के बाद कितने डेज बचे, 1 जनवरी के बाद बचे 365 दिन, क्योंकि हमें 1 जनवरी को तो पता है कि 1 जनवरी को हमारा बुधवार है, और 1 जनवरी के बाद हमारे 365 दिन बचे, और हमारे लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और जब मैं 365 को 7 से विभाजित करूँगा, 7 5 जा 35, ये बचा 1 और ये बचा 5, तो 7 2 जा 15 14, और यहाँ से आएगा 1 डे, मतलब 1 दिन शेष फल बचेगा, 1 दिन रिमाइंडर होगा, और वो होगा जब, क्योंकि 1 जनवरी 2016 को बुधवार है, और जब 365 कहाँ तक बचे हमारे 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर तक बचे, तो 365 को जब मैंने 7 से विभाजित किया तो हमारा एक शेष फल बचा, और जब एक दिन को मैं बुधवार में ऐड करूँगा और बुधवार से एक दिन आगे चलूँगा, तो बुधवार से एक दिन आता है थर्सडे, जिसे आप हिंदी में गुरुवार बोलते हैं। थर्सडे मतलब गुरुवार, और 31 दिसंबर 2016 को थर्सडे होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि आप कंसेप्ट सीखिए, बेसिक सीखिए, जहाँ कहीं पर भी पढ़ें डेप्थ तक पढ़ें, एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात करें, चर्चा करें, और डेप्थ तक सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग में कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट हो, और कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हो, और कोई भी टॉपिक में कोई भी टाइप हो,
ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बड़े सरल और सहज तरीके से, इजीली तरीके से, वर्बली तरीके से। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट की तरफ ध्यान दें। तो आपने देख ही लिया, क्योंकि सिंपल ईयर जिस दिन चालू होती है उसी दिन समाप्त होती है, और लीप ईयर जिस दिन समाप्त शुरू होती है, चालू होती है, और उसी से एक दिन आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? थर्सडे, गुरुवार। और जब 31 दिसंबर को थर्सडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को थर्सडे है, तो 1 जनवरी 2017 को ये क्या होगा? फ्राइडे होगा। तो कितने दिन आगे बढ़ रही है? 2 दिन। लीप ईयर अगली वर्ष को 2 दिन आगे धकेला देती है, आगे बढ़ाती है, और सिंपल ईयर अगली साल को, अगली वर्ष को ये 1 दिन आगे बढ़ाती है, 1 दिन आगे करती है। ठीक है, तो आप इसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए जैसे कि सिंपल ईयर में क्या और डे आया? 1, और लीप ईयर में क्या आया? 2। ठीक है, ये भी क्योंकि जो वहाँ से सिंपल ईयर में हमारे 52 सप्ताह 1 दिन एक्स्ट्रा आया, जो 1 दिन सप्ताह की साइकिल को क्लियर नहीं कर पाया, और लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन आए, जो 52 सप्ताह के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, अतिरिक्त बचे, उन्हीं को हम अतिरिक्त दिन या विषम दिन या ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे कि मैं और बात करूं जैसे कि 2010 का कैलेंडर कब समान होगा? 2010 का कैलेंडर कब समान होगा? तो देखिए 2010 का कैलेंडर कब समान होगा। अब मैं बात करूं कि 2010 एक क्या है? सिंपल ईयर है, और एक सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर अगली साल को एक धकेला देती है, 1 दिन आगे करती है, और यह कह सकता हूं मैं कि सिंपल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन ऑड डेज होता है, 1 दिन विषम दिन होता है। ठीक है, तो सिंपल ईयर 2010 एक सिंपल ईयर है। 2011 की बात करूं तो 2011 भी एक सिंपल ईयर है, और 2012 की बात करूं तो 2012 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 दिन ऑड डेज होते हैं। और 2013 की बात करूं तो 2013 भी एक सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में 1 दिन विषम दिन होता है। 2014 की बात करूं और 2014 भी एक सिंपल ईयर है। अब आप कहेंगे कि सर हम इसे कहाँ तक देखें कि हम ऐसे 1 दिन 2 दिन कितने कौन सी वर्ष तक देखें कि हमारा कैलेंडर समान होगा? तो मैं आपको बता दूं, या तो हमारा 7 से विभाजित हो या 7 का गुणज हो। अब 7 का गुणज हो या 7 से विभाजित हो, ये क्या है? क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे, और वही 7 दिन बाद फिर रिपीट होते हैं मंडे टू संडे, फिर रिपीट होते हैं मंडे टू संडे। इसी प्रकार वह सप्ताह की साइकिलों को क्लियर करके आगे इसी प्रकार चलते रहते हैं। ठीक है, तो या तो वो 7 से विभाजित हों या फिर 7 का गुणज हो। जैसे कि 7 से विभाजित होंगे, कहने का मतलब हमें 0 रिमाइंडर क्या लेके आना है? 0, और 0 जहाँ पर हो जाएगा वहीं हमारा 2010 का कैलेंडर समान होगा, वो डिक्ट होगा। ठीक है, तो 2014 और 2014 में 1, 2014 में 1, और 2015 और 2015 भी हमारी एक सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में 1 दिन होगा हॉलीडे, और 2016 हमारी एक लीप ईयर, और लीप ईयर में 2 होंगे। और 2017 की बात करें तो 2017 भी एक सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में 1। अब हम देखते हैं कि हमारा 7 या 7 के गुणज में बना 1 2 और 2 4 5 6 7। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा 2010 से लेकर और 2015 तक 7 दिन हो रहे हैं। तो 7 जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और 2010 का कैलेंडर 2016 में मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 2016 में मिल रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में कहाँ तक मिलेगा? 28 फरवरी के बाद तक।
28 फरवरी तक, क्योंकि फिर 28 फरवरी के बाद 29वीं फरवरी होगी, वो लीप ईयर होगी, और लीप ईयर होगी तो वो दिन एक एक दिन एक्स्ट्रा होगी, अतिरिक्त करती जाएगी, आगे बढ़ाती जाएगी। और जो दिन हमें रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो वो पूछा जाएगा डिक्टो पूरी वर्ष पूरी साल का कैलेंडर कब समान होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि 28 फरवरी तक, तो 28 फरवरी तक जैसे कि 2010 का कैलेंडर 2016 में भी 28 फरवरी तक समान होगा। जो 1 जनवरी 2010 को दिन होगा वही 1 जनवरी 2016 को होगा। ठीक है, जैसे कि 1 फरवरी 2010 को दिन होगा वही 1 फरवरी 2016 को होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 फरवरी 2016 को जो दिन होगा वही 1 जनवरी 2010 को होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि सिंपल ईयर का समान कैलेंडर, पूरी वर्ष का समान कैलेंडर सिंपल ईयर में समान होगा, और लीप ईयर का वर्ष का समान कैलेंडर पूरी लीप ईयर में समान होगा। ठीक है, तो 2017 और एक सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में ऑड डेज होता है 1। अब बात करते हैं, फिर यहाँ तक हमारा 7 बचे 8 9 10। अब बात करते हैं 18 की, और 18 में होगा 1। अब बात करते हैं 19, और 19 में भी होगा 1 क्योंकि सिंपल ईयर है, और 20 हमारी एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में होंगे 2। अब हम देखते हैं क्या 7 या 7 के गुणन में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आएगा 0, और 0 आएगा तो 2010 का कैलेंडर हमारा 2021 में कैलेंडर समान होगा, और यही हमारा 2021 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं इसे इधर लिख देता हूँ। तो 2010 का कैलेंडर 2021 में समान होगा। जो दिन 1 जनवरी 2010 को होगा वो दिन 1 जनवरी 2021 को होगा। देख लेना कैलेंडर चेक करके, क्योंकि देख लेना हो तो, और नहीं हो तो आपके घर पर मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो 1 जनवरी 2010 को होगा वही 1 जनवरी 2021 को होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और इसमें 6 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 6 माइनस 11 माइनस 11 माइनस, या लीप ईयर में 28 प्लस या 28 माइनस करते हैं। ठीक है, जहाँ अब मैं अपवाद भी बताऊंगा। अपवाद के जो मैंने अभी बताया कि 6 प्लस या 11 प्लस ये भी वहाँ पर फॉलो नहीं होता, ये भी वहाँ पर गलत होता है। ठीक है, तो वहाँ पर यही हमारा कंसेप्ट काम आता है। जैसे कि मैं बात करूँ, जहाँ पर हमारी सेंचुरी आ जाए, शताब्दी वर्ष आ जाए बीच में, जैसे कि मैं बात करूँ 1798 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 1798 का कैलेंडर आप कहेंगे सर कि ये 1798 का कैलेंडर इस वर्ष रिपीट होगा, नहीं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, एक कंसेप्ट काम ही आता है, और कंसेप्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ 1798 का कैलेंडर, क्वेश्चन है हमारा 1798 का कैलेंडर कब समान होगा। तो 1798 एक हमारी सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में समान होगा। तो देखिए सिंपल ईयर का, और जैसे कि सिंपल ईयर में कितने 1, 98 से 99, और 99 में क्या 1, फिर आएगा 17 से 18 से 99, और 18 से 99, जैसे कि 17 से 98 से 17 से 99, और 17 से 99 से आएगा 1800, 1, 18 से 1 1, 1802 और 2 में 1, 1803 और 3 में 1, 1804 एक लीप ईयर और लीप ईयर में 2, 1805 और 5 हमारी एक सिंपल ईयर है, 1806 हमारी एक सिंपल ईयर है, और 1807, 1808 हमारी एक लीप ईयर और लीप ईयर में ऑड डेज होंगे 2, 1809 और 1809 में होगा 1। अब देखते हैं या तो 7 या 7 के गुणज में हो तो वह हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो ये 14 हो गया और टोटल 14 हो गया। तो 14 को जब मैं 7 से विभाजित करूँगा तो मैंने भी बताया जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 होगा वही कैलेंडर हमारा समान होगा। तो 1798 का कैलेंडर हमारा 1798 का कैलेंडर हमारा 1810 में 1810 में समान होगा। ठीक है, 1810 में समान होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहाँ पर अपवाद होगा, वही अपवाद है, ये वही अपवाद है। जैसे कि 1798 एक सिंपल ईयर और सिंपल ईयर का कैलेंडर 1810 में समान होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सेंचुरी ईयर आई और सिंपल सेंचुरी ईयर जैसे कि 17 से को क्रॉस करके 1800 में आई। जहाँ पर हमारी सिंपल सेंचुरी ईयर क्रॉस करेगी तो वहाँ पर हमें कंसेप्ट काम ही आता है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि सिंपल सेंचुरी ईयर कौन सी होती है, जैसे कि 1900 और 1990 से जैसे कि 2001, इधर लिखता हूँ देखेगा नहीं, 1990 से 2001। तो यहाँ पर 2000 बीच में आई और 2000 बीच में आई तो ये हमारा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होंगे। के बाद 11 साल बाद या 6 साल बाद या 11 साल बाद ऐसे रिपीट होंगे। अब बात करें हम जैसे कि 1890 की, और 1890 हमारा एक सिंपल ईयर है और सिंपल ईयर में जब अब ये रिपीट होगा कि जैसे कि 1890 और 1890 का कैलेंडर समान होगा 1890 का कैलेंडर समान होगा 1902 में। और 1902 जो क्योंकि सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर में समान होगा तो ये की सेंचुरी ईयर आई, कौन सी आई, सिंपल सेंचुरी ईयर। और सिंपल सेंचुरी ईयर हमारी 1900 है। 1900 को जब 1800 को क्रॉस करके 1900 में जाएगा तो ये होगा 11 साल बाद रिपीट, न कि हमारा 11 साल बाद, ये होगा हमारा, ये हमारा होगा 12 साल बाद रिपीट। कौन सी साल बाद, 12 साल बाद। ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखते हुए करना है। तो वहाँ पर हमें ये काम नहीं आता कि 6 + 6 + 11 + 11 या -6 -11 -11 या +28 या -28, ये काम नहीं आता है। वहाँ पर हमें आता है वो बस कंसेप्ट, और कंसेप्ट से या तो हमारे 7 या 7 के गुणज में होगा, वहाँ ओनली हमें क्या निकालना है, 0। रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, वही हमारा कैलेंडर समान होगा। तो ये देखिए कितनी साल बाद है, जैसे कि 1798 का 1798 का कैलेंडर 1810 में रिपीट हुआ है। और रिपीट हुआ है तो कैसा साल बाद हुआ है, ये हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 साल बाद रिपीट हुआ है। कितनी साल, 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद, क्योंकि 1798 का कैलेंडर 1810 में हमारा रिपीट होगा, समान हुआ होगा। ठीक है, तो बस कंसेप्ट की ज़रूरत होती है सीखने के लिए, और कंसेप्ट हमारा क्लियर है, बेसिक क्लियर है। और जहाँ कहीं पर पढ़ रहे हैं बस कंसेप्ट के ही, पहले कंसेप्ट की बात करें, बेसिक की बात करें, वहीं से हमारी सारी ट्रिक एंड टिप्स हैं वही निकलती हैं। जैसे कि आप बताते हैं +6 + 11 + 11 या -6 -11 -11 या +28 -28, ये सारी कंसेप्ट से निकलती हैं। जैसे कि यही कंसेप्ट होता है, और यही कंसेप्ट होता है तो इसलिए वहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 निकालना होता है। 0 होगा वही हमारा वर्ष समान होगा। ठीक है, तो 1798 का कैलेंडर हमारा 1810 में मतलब 1810 में समान होगा। ठीक है, तो ये हमें सारी चीज़ें देखनी होंगी। और जहाँ पर हमारी जैसे कि ये 1890 से 1900 जैसे कि सिंपल सेंचुरी ईयर पड़ी, और बीच में कौन सी, सिंपल सेंचुरी ईयर। और सिंपल सेंचुरी ईयर में जैसे कि कहीं पर हमें +6 भी करना होगा, +11 भी करना, 12 भी करना होगा, +6 या +12 भी करना होगा। और लीप ईयर में +28 न करके +40 या -40 भी करना होगा। तो हमें वहाँ पर यही कंसेप्ट काम आता है। बस कंसेप्ट की खासियत होती है एक बार उसे डेप्थ तक सीखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, और एक पॉइंट से लेकर एक बिंदु से लेकर डेप्थ तक सारी चीज़ें समझी जाए। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर हम अगले टाइप के साथ, इसी टॉपिक के साथ। तो मैं आपसे जाते जाते यही बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।